सवाल नंबर 3, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 3 सही 920 बटे में 1331। तो सबसे पहले इसके हम घनमूल निकालेंगे बच्चों। तो बच्चों ये सवाल दिया हुआ है 3 सही 920 बटे 1331। इसको हम इसमें 3 मतलब 1331 का गुणा 3 में करेंगे और 920 जोड़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे दिखना है 1331 में 3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिक के 3 एकम 3 और 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9 और 3 एकम 3। तो इस तरीके से ये हमारा 3 का गुणा हुआ और 920 आपके ये इसमें प्लस कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 920। इस तरीके से यहाँ 3 9 2 11 हासिल 1, इसके बाद में 9 9 18 और 1 19 हासिल 1, 3 और 1 हासिल वाला 4। तो यहाँ कितना आ गया 4931। तो 4931 बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 4913, 31 नहीं 4913 अपान इसके बाद में 1331। इस तरीके से इसके हम क्या निकालेंगे घनमूल निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पे अब हम 49 और 13 4913 के यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाले जाएंगे। तो यहाँ इसे तो 17 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 17 से ही कटेगा 3 बार में। तो यहाँ हो जाएगा 17 दूनी 34। इसके बाद में कितना बचेगा 15 बचा 151 हो जाएंगे और 17 8 136। तो कितना बचेगा फिर यहाँ पे 36 15 बचेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 153 हो जाएगा। अब 17 नेमा 153 और इसके बाद में फिर इसे 17 से भाग दिया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 17 एकम 17, कितने बचेंगे 11 बचेंगे 119 हो जाएंगे। 17 सत्ते 119, फिर इसे 17 से भाग दिया जाएगा तो 17 एकम 17। इस तरीके से ये हमारे 17 के मतलब 49 13 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। अब निकालेंगे 1331 के अभाज्य गुणनखंड। तो 1331 जो है ये 11 से भाग चला जाएगा। तो 11 एकम 11, 2 बचे 23 हो जाएंगे। 11 दूनी 22, 1 बचा 11 एकम 11, फिर 11 से भाग देंगे। तो 11 एकम 11, 1 बचा 11 एकम 11, फिर 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11। इस तरीके से हमारे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। अब यहाँ पे इसका घनमूल बनाएंगे प्रतीक और इसके बाद में लिखेंगे 17 गुणे 17 गुणे 17 अपान 11 गुणे 11 गुणे 11। इस तरीके से लिखने के बाद में इनके 3 3 के समूह बनाए जाएंगे। तो 17 का एक समूह बना और हर में एक 11 का समूह बना। अब इनको बाहर निकाल लिया जाएगा। तो 17 बटे में 11। इस तरीके से इसे एक बार बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका तो 11 एकम 11, कितने बचेंगे 6 बचेंगे। तो 6 बटे 11। तो 1 सही 6 बटे 11 ये हमारा आंसर है बच्चों। सवाल नंबर तीसरे का पहला पार्ट हल हुआ। सवाल नंबर तीसरे का दूसरा सवाल है 1 सही 13,084 बटे में दिया हुआ है
29,791। तो 29,791 का एक में गुणा करेंगे तो 29,791 आएगा। और इसके बाद में यहाँ पे हम 29,791 में 13,084 प्लस कर देंगे। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पे 5 आएगा, 17 के 7 हो जाएंगे, हासिल 1, 7 और 1 8, 9 3 12 हो जाएंगे, हासिल 1 लगेगा, 3 और 1 4। तो कितना आया? 42,875। तो यहाँ पे लिखेंगे 42,875 अपान में वही रहेगा 29,791। इस तरीके से इसमें घनमूल निकाले जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 42,875 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से, तो इसे 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा 28 हो जाएंगे। इसके बाद में 25 25, 3 बचे 37 हो जाएंगे, 5 सत्ते 35, 2 बचेंगे 25 हो जाएंगे, 25 25। फिर इस तरीके से 5 से फिर से भाग दिया जाएगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 बचेंगे 35 हो जाएंगे, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और 2 बचे 25 हो गए, 25 25। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 तीनों 15, 2 बचेंगे 21 हो जाएंगे, 5 को 20, 1 बचा 15 हो जाएंगे, 5 तीनों 15। फिर हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 चौक 28, 6 बचेंगे 63 हो जाएंगे, 7 नेम 63। फिर 7 से भाग देंगे तो 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। इस तरीके से ये हमारे अभाज्य गुणनखंड 42,875 के प्राप्त हुए। अब निकालेंगे यहाँ पे 29,791, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पे अब आपका हो जाएगा, तो इसे 31 से भाग देंगे तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 31 से जब इसमें भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे हम 31 लिखेंगे और 3 नेम 27, तो इसमें हम 9 का गुणा करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 9 एकम 9, 9 तिया 27, 279 होगा 9 बार में। तो यहाँ पे हम 9 लिख लेंगे और फिर क्या करते हैं बच्चों, इससे 297 जो हमारा दिया गया है इससे घटाएंगे 279 से। तो हमारा देखो कितना बचेगा, यहाँ पे 17 हो जाएंगे, 17 से 9 जाएगा तो 8 बचेंगे, यहाँ पे 8 बचा, 8 से 7 जाएंगे 1 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे 18 बचे हैं। 18 में 9 को ये यहाँ पे उतार लेंगे तो हमारा 189 हो जाएगा। फिर हम कितने बार में भाग देंगे, फिर हम भाग देंगे 3 छक 18, तो यहाँ पे 6 कर लेंगे। तो यहाँ पे 31 में 6 का हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 तीन 18। अब इसमें 189 में 186 घटेगा तो यहाँ पे बच्चों कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 31 एकम 31 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा भाग चला जाएगा 31 का इस संख्या में, 29,791 में। फिर 31 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे 31 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे 3 बार में जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 93। तो 93 से 96 से 93 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ 31 हो जाएंगे और 31 एकम 31। फिर हम इसे 31 से ही भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 31 एकम 31। अब इनके हमारे
अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। तो 31 बार में भी 3 बार में ये डिवाइड हुआ। या इसके बाद में अब हम यहाँ पे लिखेंगे घनमूल, और अंश में कितना आएगा, तो अंश में 42,875 है। तो इसके हमें अभाज्य गुणनखंड ये प्राप्त हुए। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 और 7 गुणे 7 गुणे 7, और अपान में हर में कितने प्राप्त हुए, 31 गुणे 31 गुणे 31। इस तरीके से हमें ये गुणनखंड प्राप्त हुए। अब क्या करेंगे, तीन तीन संख्याओं का समूह बनाएंगे। तो इस तरीके से कि हमने समूह बना लिए। अब एक 5 इससे बाहर आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे एक 5 बाहर आ जाए निकाल लेंगे, और गुणे एक 7 बाहर निकाल लेंगे, और अपान में यहाँ पे एक 31 बाहर निकाल लेंगे। तो 7 पना 35 बटे में 31 होगा। अब 31 एकन 31 आएगा, और कितने बचेंगे हमारे यहाँ पे, 4 बचेंगे। 31 और 4 35 होते हैं, तो 4 बटे में 31 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा सवाल नंबर दूसरा भी कंप्लीट हुआ तीसरे का। तो यही हमारा आंसर है बच्चों सवाल नंबर तीसरे का। तीसरा सवाल दिया हुआ है 3 सही 20 42 बटे 33 75। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, 3 का गुणा 3375 में किया जाएगा, और 2042 इसमें प्लस कर दिए जाएंगे। हम यहाँ पे इसका गुणा करेंगे। तो इस तरीके से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3375 और 3 का इसमें गुणा करेंगे। 3 पचे 15, हासिल 1, 7 21 और 1 22, हासिल 2। इसके बाद में 3 रख के 9, 9 2 11, हासिल 1, 3 रख के 9 और 1 10। अब क्या करेंगे, 2042 इसमें प्लस कर देंगे। तो 2042 इसमें प्लस किए जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 2 7, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 2 और यहाँ पे 1। इस तरीके से हमारे कितने आ गए, 12,167। तो यहाँ पे लिखेंगे 12,000, घनमूल का चिन्ह बना लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 12,167, और अपान में हर में वही रहेगा 3375। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12,167 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे इनके। तो 12,167 आपका 23 से भाग जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तो इस तरीके से, तो यहाँ पे भाग दिया जाएगा। तो 23 में गुणा कर लेंगे, 12 तो 6, तो यहाँ पे 5 बार जाएगा। तो इसमें आ जाएगा 5 3 15 और 5 2 10 और 1 11। तो बच्चों 121 में 121 में 115 आपके घटा दिए जाएंगे। तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 6 बचेगा। तो इस तरीके से यहाँ कितने बचे, 6 बचे। तो कितने बार भाग जाएगा, 5 बार। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब क्या करते हैं, 6 बचे, तो इसमें 6 ये आ जाएंगे उतर के, तो यहाँ पे 66 हो जाएंगे, 66। तो 66 कितने बार में भाग देंगे, तो 23 3 ज़्यादा हो जाएगा। तो 23
दूनी 2 बार भाग दिया जाएगा, तो 23 दूनी कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब 66 से आपके 46 घटा दिए जाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे 0 और 2, यहाँ पे आपके 20 बचेंगे। तो यहाँ कितने बार भाग दिया गया है, 2 बार दिया गया बच्चों भाग। आप क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमारे 20 बचे और 20 इस 7 का उतारा ले लिया जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 207 हो जाएंगे यहाँ पे। अब 207 हो गए, अब जो कितने बार भाग जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 23 और 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, 9 बार भाग देंगे तो 9 तियाँ 27 और हासिल कितने हमारे लगे, 2 लगे और 9 दूनी 18, 18 और 2 20, तो हमारे 207 के बराबर आ गई है। तो कितने बार में भाग जाएगा, 9 बार में, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। अब यहाँ पे फिर 23 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 23 दूनी 46, 46 और 6 बचेंगे तो आपके 69 हो जाएंगे। इसके बाद में 3 बार भाग जाएगा, 23 तियाँ 69 और फिर आपको 23 से फिर इसे भाग दे देना है, 23 एकम 23। इस तरीके से ये बच्चों हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो 12,667 23 से डिवाइड होगा, तो इस तरीके से हमारे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। अब निकालेंगे 3375 के, तो इस तरीके से इसे 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो जाएंगे, 3 बचे 15। फिर इसे 3 से भाग देंगे तो 3 तरह के 9, 2 बचा 22 हो गए, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 हो गए, 3 बचे 15। इस तरीके से बच्चों ये हमारे फिर इसे 3 से भाग दिया जाएगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो जाएंगे, 3 बचे 15। अब ये 5 से भाग दिया जाएगा इसमें 125 में, तो 5 दूनी 10, 2 बचे 25 हो गए, पचम 25, फिर यहाँ पे पचम 25 और 5 एकम 5। इस तरीके से हमें 3375 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। अब यहाँ पे लिखेंगे हम घनमूल, तो 23 गुणे 23 गुणे 23 और हर में 3 गुणे 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5 गुणे 5। इस तरीके से हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। अब हम 3 संख्याओं के समूह बना लेंगे, तो एक 23 का समूह बना और एक 3 का बना और एक 5 का समूह बना। इस तरीके से 3 संख्याओं के। अब 23 का एक बाहर निकल के आ जाएगा, 3 का एक बाहर आ जाएगा और 5 का एक बाहर आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों यहाँ पे 23 बटे 5 15, तो 15 एकन 15 हो जाएगा और कितना बचेगा, 15 8 बचेगा और अपान में आपका हर में वही रहेगा 15। इस तरीके से बच्चों हमारा ये सवाल कौन सा, तीसरे का तीसरा पार्ट हल हुआ। तो इस तरीके से हमारा आंसर आया। सवाल नंबर तीसरे का चौथा सवाल दिया हुआ है, 132 सही 651 बटे 1000। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 32 का गुणा 1000 में करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 32 गुणे 1000। तो जब 32 का 1000 में गुणा करेंगे तो 32 132 एकन 132 और 3 जीरो वैसे आ जाते हैं और इसमें 651 प्लस कर दिया जाएगा, तो आपके कितने हो जाएंगे, 1 5 6 2 3
1। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा 13, 26, 51। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 13, 26 और 51। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा और अपान में आपका 1000 ही रहेगा और इसमें घनमूल का प्रतीक बना देंगे, चिन्ह बना देंगे। ठीक बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 13, 26, 51 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से भाग दिया जाएगा तो 3 चौक 12 हो जाएंगे, एक बचेगा, फिर 3 चौक 12। इसके बाद में यहाँ पे 6 बचे तो 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21। इस तरीके से बच्चों फिर इसे 3 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, 14 हो जाएंगे, 3 चौक 12, 2 बचे 22 हो जाएंगे, 3 सत्ते 21, एक बचा 11 हो जाएंगे, 3 रख के 9 और 3 ने 27, 2 बचेंगे 27 हो जाएंगे, तो 3 ने 27 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसे 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12 हो जाएंगे, इसके बाद में 2 बचेंगे 27 हो जाएंगे, 3 ने 27 और 3 एकम 3, 3 रख के 9। अब 49, 13, ये 17 का वर्गमूल होता है, सॉरी घन होता है, इसलिए इसे 17 से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 17 दूनी 34, कितना बचेगा, 15 बचे, 151 हो जाएंगे, 17 अट्ठे 136, फिर यहाँ पे आपके 15 बचेंगे तो 153 हो जाएंगे, 17 नेमा 153। इस तरीके से फिर हम इसे 17 से काटेंगे, 17 से ही भाग दिया जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 17 एकम 17, 11 बचेंगे और इसके बाद में यहाँ पे हो जाएंगे 119, 17 सत्ते 119, फिर इसे 17 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 17 एकम 17। इस तरीके से ये हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड 13, 26, 51 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। अब यहाँ पे निकालेंगे 1000 के, तो 1000 को हम डायरेक्ट 10 से ही डिवाइड करेंगे तो 10 एकम 10, यहाँ 100 आ जाएगा, फिर 10 से इसमें भाग दिया जाएगा तो 10 एकम 10, 0 आ जाएगा, 10 आ जाएंगे, फिर 10 से भाग दे देंगे तो 10 एकम 10। इस तरीके से ये हमारे 1000 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। अब यहाँ पे हम इनका घनमूल निकालेंगे तो यहाँ घनमूल में इसे लिख देंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17, इस तरीके से इनको लिखेंगे और फिर अपान में 10 गुणे 10 गुणे 10। अब इसमें देखो 3 संख्याएं में मिल रही हैं तो 3 का समूह बना लेंगे। इस तरीके से 17 का एक समूह बन गया और हर में एक 10 का समूह बन गया, तो 3 एक बाहर आ जाएगा और गुणे एक 17 बाहर आ जाएगा और अपान में हमारे 10 बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से हम 17 तियाँ 51 हो जाएगा और बटे में 10 हो जाएगा, तो 10 बना 50, तो यहाँ हो जाएगा 5 सही 1 बटे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10। हर में वही आ जाता है जो हर में रहता है, तो इस तरीके से 5 सही 1/10, यही बच्चों हमारा आंसर है। हमारे सवाल नंबर तीसरे के 4 पार्ट थे, चारों सवाल हल हो गए। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि और आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों।